हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना, हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट करने से पहले ना आपको ये बेसिक पता होना चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री की ये डिफरेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, हमारे पास है ना 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। ठीक है, मेनली तो हमारे पास 2 ही होते हैं, बाकी उससे मिलकर बने होते हैं। अब देखो, साइन थीटा है ना, साइन थीटा की 0 डिग्री पे 0 वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और उसके 90 डिग्री पे 1। ठीक है, आपने साइन थीटा की वैल्यू याद कर ली। ठीक है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, उसके बाद 1। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करते हो, सिन SIN, इसका मतलब होता है भाई पापी। ठीक है, मतलब यानी कि देखो, ये मान के चलो भाई, कोई भी आदमी है जैसे पाप करता है तो सबसे पहले वो पाप करने में क्या है, 0 है। जैसे ही वो पाप उसके हाफ हो जाते हैं ना, तो उसके बाद उसको है ना जेल के अंदर बंद कर देते हैं। जेल को हमने क्या बना दिया, अनरूट बना दिया। और वो पापी है ना वहां पे नहीं रुकता, वो है ना आगे भी है ना क्राइम करता रहता है। तो वहां पर क्या आ गया, √3, तो इसको लिख दिया √3/2। और उसके बाद है ना वो पूरे पाप कर देता है, तो उसके बाद क्या आ गया, 1। देखो, सबसे पहले वो क्या होता है, 0, उसके बाद वो हाफ क्राइम कर देता है। हाफ क्राइम करने के बाद क्या हो गया, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया, यानी कि √2 आ गया। उसके बाद क्या आया, वो वहां पर भी नहीं रुका, उसने आगे भी क्राइम किया, तो √3/2, उसके बाद 1। ठीक है, अब कोस थीटा के केस में क्या करना है, कोस थीटा का मतलब होता है, देखो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, काश भाई ऐसा हो जाए। जैसे हम नहीं सोचते भाई काश ऐसा हो जाए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, इस तरह से जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो ऐसा सोचने में हम सोचते और कुछ है लेकिन हो जाता और कुछ है। ठीक है, तो इसको है ना इससे रिलेट करेंगे, तो देखो इसकी वैल्यू का ना हम ऐसे घुमा देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरह से। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे हो जाएंगी। देखो, जब भी एंगल का जोड़ है ना 90 डिग्री होगा ना, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। कैसे, देखो मान लो आपसे पूछा किसी ने कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 60 की वैल्यू, तो 60 में मैं क्या जोड़ू कि 90 आ जाए, तो 30 जोड़ूंगा। तो देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इस तरह से यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। या फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मेनली देखो, आपको ये तो याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा का मतलब 0, 1/√3, उसके बाद 1/√3 और ये नॉट डिफाइन। देखो टेन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, समझने के लिए टीना लिख देते हैं। टीना मान लो एक लड़की का नाम है। ठीक है, टीना जब तक इस संसार में नहीं आई थी तो उसकी हाइट क्या थी, 0 थी। ठीक है, जैसे ही उसकी हाइट मेजर करी ना, उसकी हाइट मेजर करी, देखो लोगों की हाइट होती है भाई 5.5 या फिर 5.4, 5.3, इस तरह से होती है, 5.7। लेकिन ना जो ये टीना नाम की लड़की है ना, देखो जब तक ये संसार में नहीं आई थी तो इसकी हाइट कितनी थी, 0। फिर जब अच्छे से मेजर की तो कितनी हुई, 1/√3। ठीक है, देखो 1/√3 तो छोटा होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या होती है, √3। तो देखो उसके बाद √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो देखो वो कुछ दिन के बाद है ना, वो जब 1 साल की हो गई, कितने साल की, 1 साल की, 1 साल की होने के बाद है ना उसकी हाइट कितनी होगी, √3। ठीक है, उसके बाद है ना उसकी हाइट बढ़ती गई, यानी कि नॉट डिफाइन। समझ आया, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देखो टेन थीटा यानी कि टीना की हाइट शुरू में 0 थी, उसके बाद मेजर की गई 1/√3 जब वो पैदा हुई थी। 1 साल के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, √3। अब हमने अंदाजा लगाया भाई 1 साल में इतनी हाइट होगी, तो आगे तो बहुत ज्यादा होगी, तो नॉट डिफाइन। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं भाई, टेन थीटा है ना 0, 1/√3, 1 और √3, उसके बाद नॉट डिफाइन। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रखना भाई, 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यू होती है। तो देखो मेनली आपने 2 वैल्यू याद कर ली। साइन थीटा, सिन का मतलब पापी होता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री उसने 0 किए, फिर उसने हाफ क्राइम कर दिया, तो उसके बाद उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में भी नहीं रुका, उसने आगे भी क्राइम किए, तो √3/2, उसके बाद 1। टीना है, टीना जब तक संसार में नहीं आई थी तो उसकी हाइट कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो उसकी हाइट 0 थी, तो यहाँ पर उसकी हाइट मेजर की तो कितना आया, 1/√3। ठीक है, उसके बाद 1 साल के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, √3। हमने देखा भाई 1 साल में अगर हाइट इतनी हो गई है, तो इसका मतलब उसकी हाइट है ना बाद में तो नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों बातें कर ली। कोस थीटा को हम कैसे कर सकते हैं, कोस थीटा को अगर हम ऐसे घुमा देंगे ना, तो ये कोस थीटा की वैल्यू याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, यहां तक यानी कि आपको 3 फंक्शन याद हो गए। जो बाकी के 3 फंक्शन है ना, ये इसके अपोजिट होते हैं। समझ आया, देखो अब यहां पर है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है ना, यानी कि साइन ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट ए के बराबर होता है।
या फिर आप साइन ए की जगह थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, बात बराबर है। तो देखो यहाँ पर क्या है, साइन ए अपोजिट होता है कोसिकेंट ए की, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है ना, मान लो अगर हमने कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम देखेंगे साइन 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू है √3/2, अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या आएगा 2/√3। तो देखो यहाँ पर है ना कोसिकेंट 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है 2/√3, समझ आया। तो देखो कोस का उल्टा सिकेंट होता है, सिकेंट का उल्टा कोस होता है। जैसे मेरे को पता करना भाई सिकेंट 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, तो सबसे पहले मैं कोस पे पता करूंगा। अब देखो लास्ट में 1 होता है, फिर क्या आता है √3/2, देखो √3/2। अब इसका मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो 2/√3 हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। ये इस तरह से देखो सिकेंट का उल्टा कर देंगे तो कोस आ जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे वैल्यू का सिकेंट आ जाएगा, साइन का उल्टा करेंगे कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे होता है, देखो tan a का उल्टा कोट ए, कोट ए का उल्टा tan a। देखो यहाँ पर देखो tan और कोट में देखो यहाँ पर 0/1 है तो 1/0 करेंगे, नोट डिफाइन। ये 1/√3 है तो इसके उल्टे कर देंगे √3, तो यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1/√3 का क्या बन गया 1/√3 0। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि देखो जो साइन है ना, सिन का मतलब क्या होता है पापी, पापी आदमी क्या जाएगा को, ये क्या लिख रहा है कोसैक, कोसैक, कोसैक का मतलब क्या हो गया कोसैक, मतलब जो पापी आदमी है ना वो कहाँ जाएगा कोसैक में, मतलब कोसों में जाएगा, ठीक है, कोसैक में। और जो कोस बोलेगा ना भाई काश ऐसा हो जाए तो वो जाएगा सेक्टर में। वो देखो दिमाग में कैसे जाएगा, जैसे ये बोलेगा भाई काश ऐसा हो जाए तो उसका दिमाग है ना कहाँ पर जाएगा सेक्टर में, जैसे भाई सेक्टर 8 बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से सेक्टर 17 बोलते हैं। तो 10 जो टीना है ना, टीना कहाँ जाएगी कोटा में, टीना का दिमाग कहाँ जाएगा कोटा में। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं भाई जो टीना का दिमाग कोटा में जाएगा तो 10 का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, यानी कि सेक्टर, यानी कि जो कोस काश ऐसा हो जाए तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा सेक्टर में। और साइन यानी कि पापी आदमी कहाँ जाएगा कोसेक। देखो ये तो पापी आदमी तो कोसेक में जाएगा यानी कि कोस सेक्टर में, लेकिन जो काश वाला है ना ये अच्छे वाले सेक्टर में जाएगा, ये खराब वाले सेक्टर में जाएगा, तो इसलिए इसको कोसेक बोला गया, ठीक है। ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये सेक कोसेक इस तरह से भाई को सेक्टर, तो ये मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए बताया, सिन का मतलब पापी, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए, वास्तव में इसको ऐसे बोलते हैं भाई साइन ए कोस ए टेन ए, ठीक है। अब देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो साइन ए है ना, साइन ए ये किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है ना मेनली हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये निशान जो हमारे पास होता है 90 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर ना, एक त्रिभुज के अंदर तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो हमारे पास ये खड़ी हुई चीज है ना, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। जब ये 90 डिग्री की ट्रायंगल होती है ना, तो इस केस में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है भाई h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होती है, तो उस केस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी लागू हो जाती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में ऐसे बोलेंगे भाई कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इस तरह से देखो ये बातें आपको समझ आ गई, ये वाली भी आ गई। अब देखो साइन ए क्या होता है, ये p/h b/h और p/b। p का मतलब परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनियस, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेनियस और p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, ठीक है। आप है ना इसको ऐसे कर सकते हो भाई, आपने कर भी रखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ पर कोस आएगा, यहाँ पर टेन आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं भाई साइन थीटा है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा है ना वो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये वाली बात, ये बात आपको पता होना चाहिए भाई जो टेन थीटा है ना या फिर टेन थीटा बोल सकते हैं या फिर टेन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। टेन ए है ना, टेन ए किसके बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, टेन ए किसके बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ये बात याद करने की है भाई टेन ए। देखो यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, आपको मान लो टेन ए निकालना है तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ पर कितनी है √3/2। देखो अगर आप इसके डिवाइड में ये करोगे तो देखो इसकी पलटी लग जाएगी,
पलटी लगेगी तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3 बच गया। ठीक है, देखो जब इसकी पलटी लगाएंगे यानी कि देखो ये 1/2 तो है ही, इसकी पलटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/√3 या 1/√3। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। अब देखो यहां पर tan a किसके बराबर होता है sin a अपॉन cos a। आपने ये बात पढ़ी है भाई, साइन का उल्टा है ना क्या होता है कोसिकेंट होता है। ठीक है, यानी कि कोसेक a। उसके बाद cos का उल्टा क्या होता है sec a, tan का उल्टा क्या होता है cot a। तो अब देखो tan a इक्वल टू sin a बाई cos a है। अब इन फॉर्मूला का यूज नहीं होता, जो अपडेटेड क्वेश्चन आते हैं ना उनके अंदर है ना इन फॉर्मूला का यूज होता है, यानी कि देखो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखो जैसे sin a अपॉन cos a है, अब देखो cos को मैं अगर cos 1/cos a है ना तो 1/cos a किसके बराबर होता है sec a के, यानी कि cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। तो cos का उल्टा यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा sec, तो हमारे पास tan a का फॉर्मूला क्या बन गया sin a इंटू में sec a। तो कहीं पे भी अगर आपको डायरेक्ट ये दिखे ना भाई sin a इंटू sec a तो वहां पर आप tan a लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखो अब है ना इसकी फॉर्मेशन बदल दी, यानी कि इसको नीचे ले गए इसके ऊपर ले गए, इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि कोसेक ए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक ए। ठीक है, यहां तक। अब देखो कोट ए में भी ऐसा है, देखो tan a और कोट ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, tan a और कोट ए टीना कोटा गई तो इसका मतलब एक दूसरे की उल्टी बात है। तो देखो tan a इक्वल टू क्या है sin a बाई cos a और कोट ए क्या है cos बाई sin a, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब देखो cos तो ऐसे कैसे रखा है, साइन का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये कोसेक हो जाएगा, तो cos a इंटू कोसेक ए। उसके बाद देखो यहां पर क्या किया, इसको ऊपर लेके जाओ इसको नीचे लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक ए, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा सेक ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया भाई sin का मतलब क्या होता है पाप, यानी कि पापी। देखो उसने 0 क्राइम किया फिर हाफ क्राइम किया, हाफ क्राइम करते के साथ उसको जेल में बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वो वहां पर नहीं रुका, उसने क्राइम फिर किया तो √3/2 उसके बाद 1। और ये टीना नाम की लड़की जब संसार में नहीं आई थी तो इसकी हाइट 0 थी। ठीक है, फिर इसकी मेजर की पैदा होते ही तो 1/√3 थी, 1 साल बाद मेजर की तो √3 मिली। इसका मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसकी बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड। मेनली है ना आपको इन दो बातों को ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है और ये भी। उसके बाद ये जो फॉर्मूले नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर हमारे यूज होंगे। ठीक है, देखो जी उससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं हम। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूले तो सिंपल होते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन ना एग्जाम के अंदर है ना आपको ये फॉर्मेशन मिलेंगी, इन फॉर्मेशन की जगह है ना मतलब ये वाली आइडेंटिटी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनका यूज करता है एग्जामिनर बार बार ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और बच्चे इनको है ना बाद में सोल्व करते हैं एग्जाम के अंदर, जिससे ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं ना आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये बता रहा हूँ भाई, इस चीज से ना ये फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है एग्जामिनर ओवरऑल, और इस वाली फॉर्मेशन से ये। ठीक है, देखो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 के। तो पहली फॉर्मेशन साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी कि जहां पर डायरेक्ट हमें ये दिखाई देगा उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आ गई। अब देखो जो ये वाली चीज है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको देखो ए का स्क्वायर मान सकते हैं ना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ए प्लस बी ए माइनस बी बढ़ेगा तो जो ये वाली वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्लस वाली वैल्यू उसको यहाँ पर लिया, माइनस वाली यहीं पे लिख ली। जो ये साइन स्क्वायर ए था ना, साइन ए तो यहीं पे लिख लिया और इसको यहाँ पर इसके डिवाइड में भेज दिया। ठीक है, क्योंकि देखो साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए यहाँ पर। अब देखो अब उसने क्या किया था, यहाँ पर 1 माइनस कोस ए रखा था, 1 प्लस कोस ए यहाँ पर भेज दिया। वो ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पर 1 प्लस कोस ए को रख ले और यहाँ पर 1 माइनस कोस ए को भेज दे। ये साइन एज इट इज है। देखो आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये फॉर्मेशन बढ़ जाएगी आपकी। देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये वाली फॉर्मेशन। ठीक है, इसको वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखो भाई, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या होता है, देखो अगर हमें यहां से कोस की वैल्यू निकालनी है तो √, चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब
यहां पर देखो, यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर क्या किया, कोस ए, इसको पावर दो है ना, तो एक पावर वाला यहां पे रख लिया, एक पावर वाला यहां पे। अब इस फॉर्मूले खोलेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस वाला यहां रख लिया, प्लस वाला यहां भेज दिया। नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या करता है वो, यहां पर माइनस वाला रखा था, अब की बार यहां पर प्लस वाला यहां पे रखेगा, माइनस वाला यहां पे भेज देगा, तो डिवाइड बाई कोस ए। जब आप इसको है ना पहली बार देखते हैं ना तो ये आपको अटपटी अजीब सी लगती है, ठीक है। अगर आपने पहले देख रखी होगी तो एक एग्जाम में ये चीज देखते ही आपको समझ आ जाएगी भाई ये वाली है ना इस आइडेंटिटी से बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता है। अब एग्जाम के अंदर है डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी, कहीं पे आपको ये दे रखा होगा टेन स्क्वायर ए माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, डायरेक्ट होगा इज इक्वल टू -1, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा इस बात को है ना अच्छे से जानता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू तो 1 होता है, लेकिन वो है ना इसको बदल कर देगा जो किसके बराबर होगा, -1 के, ठीक है। अब यहां पर क्या किया मैंने, ये प्लस का माइनस का टेन स्क्वायर है ना, तो उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर मेरे को ना टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो देखो ये प्लस का 1 है तो इस साइड जाके माइनस का, तो सेकेंड स्क्वायर ए -1, तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर लगा लिया ताकि इसको मैं कैसे खोल सकूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये भी फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, टेन स्क्वायर था तो टेन ए यहाँ पे रख लिया, टेन ए नीचे भेज दिया, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो यहाँ पर ए माइनस बी रख लिया, ए प्लस बी यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो अब ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर की इसको यहाँ भेज दे और इसको यहाँ भेज दे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी बनती है इन दो प्रॉपर्टी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब उसमें देखेंगे भाई ये क्या क्या पॉसिबल है भाई, किस किस तरीके से वो एक फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। देखो भाई वो है ना 3 आइडेंटिटी होती है, उसमें से हमने 2 तो कर ली, अब ये एक आइडेंटिटी हो रहा है, देखो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो देखो सबसे पहले तो एग्जामिनर क्या करेगा भाई, उसको पता है ये फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद है, तो वो क्या करेगा, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ए, जो किसके बराबर होगा, -1 के। दूसरी बात, जो ये कोट स्क्वायर है इस साइड माइनस का, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 तो इस साइड जाके माइनस का, तो यहाँ पर भी देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, तो ए माइनस बी तो यहाँ पे लिख लिया, ए प्लस बी इसके डिवाइड में लिया, ये कोट ए की पावर 2 है ना, तो इसको एक यहाँ पर लिया है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। या तो एग्जामिनर ऐसा करेगा यहाँ पर कोसेकेंट ए -1 लेगा, या फिर ऐसा कर सकता है वो कोसेकेंट ए +1 रखे और यहाँ पर इसको भेज दे, तो इस तरह से आपकी ये फॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। देखो जी उससे आगे के फॉर्मूले देखते हैं हम। यहां पर दे रखा भी साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये वाले तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब देखो यहां पर प्लस आया तो यहां पर प्लस, माइनस के फॉर्मूले में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब देखो कोस ए प्लस बी का, कोस क्या कहता है, कोस तो कास होता है, तो ये कहता है पहले कोस कोस आएगा उसके बाद साइन साइन आएगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर है ना ये कास, कास में तो जो सोचते हैं वो तो उल्टा हो जाता है, तो प्लस के जब ए प्लस बी का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और जब माइनस का करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये साइन वाला है ना, जो पाप करने वाला है ना, ये अलग अलग को ले रहा है, यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b। लेकिन ये कास है ना, ये पहले कास को ले रहा है, उसके बाद साइन को ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ध्यान रखेंगे कि sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। और cos a प्लस बी किसके बराबर होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, आपको ये वाले दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इन दो ही से आप इन दो को भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई cos a प्लस बी किसके बराबर होता है, cos a cos b sin a sin b। यहाँ पर प्लस है तो वहां माइनस, माइनस के फॉर्मूले में प्लस। और देखो इस फॉर्मूले सिंपल सा है, sin a प्लस बी का sin a cos b प्लस cos a sin b। और देखो यहाँ पर प्लस के फॉर्मूले में प्लस, प्लस के में प्लस, माइनस के में माइनस, और यहाँ पर प्लस के में माइनस, माइनस के में प्लस। ठीक है, इस तरह से आप इन दो को ध्यान रखोगे, इन दो की सहायता से आप इन दो को भी ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, अब जो ये वाले फॉर्मूले है ना, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ये वाले है ना, देखो यहीं से बने हैं, इनसे बने हैं। देखो जब है ना आप sin a प्लस बी और sin a माइनस बी इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करते टाइम क्या होगा, देखो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 sin a cos b। समझ आया? देखो हम ऐसे सोचेंगे, देखो मान लो हमारे पास ये फॉर्मूला दे दिया भाई sin a cos b। ठीक है, हमें दे दिया sin a cos b, हमें पता है भाई sin a प्लस बी के फॉर्मूले में ना जो sin a cos b होता है ना वो पहले नंबर पे आता है, और cos a sin b वो बाद वाले में आता है। अब देखो पहले वाले पे है, लेकिन एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो देखो यहां पर जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin a cos b। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो cos a sin b, cos a sin b, cos a sin b इसका मतलब आता तो sin a प्लस बी के फॉर्मूले में है, अगर sin a प्लस बी के फॉर्मूले में आता है तो इसका मतलब a प्लस बी का यूज होगा और sin a माइनस बी का यूज होगा। अब देखो मेरे को बाद वाली टर्म चाहिए ना, तो बाद वाली टर्म का मतलब मेरे को घटानी पड़ेगी, घटाने के बाद ही बाद वाली टर्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो एक फॉर्मूले माइनस वाले में तो माइनस है, क्योंकि देखो जब माइनस वाले फॉर्मूले को प्लस वाले फॉर्मूले में से घटाऊंगा ना, तो जो इनके बीच में माइनस का निशान आएगा ना वो बाद वाले निशान को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। देखो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान आएगा, तो देखो ये तो माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, और माइनस माइनस प्लस, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि फिर क्या जाएगा 2 cos a sin b। तो हम सिंपल ऐसे ध्यान रखेंगे भाई sin a प्लस बी का फॉर्मूला में से ये वाली चीज घटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखो, देखो पहले वाली चीज निकालनी है तो दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दो, बाद वाली निकालनी है तो दोनों को घटा दो। cos a cos b पहले वाले की निकालनी है तो देखो पहले वाला निकालना है ना, 2 cos a cos b, तो इसमें हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो बाद वाला निकालना है ना, 2 sin a sin b, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर घटा दिया। देखो यहाँ पर ऐसे ध्यान रखो, अगर पहले वाली चीज निकालनी है ना तो हम क्या कर देंगे, जो दो फॉर्मूले होंगे ना दोनों फॉर्मूलों को क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, अगर बाद वाली निकालनी है ना, बाद वाली, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर है ना a माइनस बी में ना प्लस होता है, यानी कि cos a माइनस बी में क्या होता है, प्लस होता है। देखो यहां पर क्या था, cos a प्लस बी के केस में माइनस और माइनस के केस में प्लस। अब देखो जब यहाँ पर अगर मान लो आप यहाँ पर प्लस वाला ले लोगे तो शुरू में माइनस आ जाएगा, उसके बाद वाला प्लस आ जाएगा, तो ये तो फिर कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो इससे मतलब ये ऐसे नहीं बन पाएगा, तो आपको ऐसे करना cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। अब देखो, अब है ना अगर मैं यहाँ पर जो ये a भी लिखी हुई है ना, a की जगह लिख दूँ c प्लस डी बाई 2। ठीक है, और जो हमारे पास b है ना, b की जगह लिख दूं मैं यहाँ पर c माइनस डी बाई 2। मतलब इस तरह से अगर इसको रिप्लेस करूंगा ना तो ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, लेकिन आपको इस तरह नहीं, आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं भाई। जब साइन c प्लस डी का फॉर्मूला पूछेगा ना तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 sin c प्लस डी cos c माइनस डी अपॉन 2। साइन c माइनस डी का पूछेगा तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। ये भी ऐसे ही है भाई, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 c
और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो अब देखो आपको याद करने की बारी है। देखो ये चीज तो फिक्स है पूरे उसमें, और देखो ये दो भी फिक्स है, तो हम ऐसे याद करेंगे। देखो साइन सी प्लस साइन डी किसके बराबर होता है 2s। यानी कि देखो साइन का मतलब क्या बताया था मैंने, पापी, यानी कि पाप करने वाला। तो देखो एक पापी बैठा, दो पापी बैठा, दोनों बैठ गए, तो वो बोल रहे हैं भाई एस, ऐसे याद कर लो आप भाई सफीदो, यानी कि सफीदो सेंटर में जाकर पढ़ो। ऐसे क्या पढ़ लो, सफीदो सेंटर में जाकर पढ़ो, क्योंकि देखो उनको पता है भाई उनका जीवन है ना खराब हो गया है। तो जब वो दो पापी मिलेंगे तो वो यही डिस्कस करेंगे भाई आप है ना जाकर पढ़ाई करो, इससे आपका जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, जब एक पापी में से एक पापी चला जाएगा ना, तो उसके बाद भी एक चला जाएगा ना, उसके बाद भी वही पढ़ेंगे, लेकिन वो उल्टा बोलेगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो अच्छे से बताएंगे कि भाई सफीदो सेंटर में जाकर पढ़ो, लेकिन इस केस में बोलेंगे सेंटर सफीदो में जाके पढ़ो। जब एक बंदा चला जाएगा, एक साइन चला जाएगा, तो क्या बोलेगा, सेंटर सफीदो में जाके पढ़ो, यानी कि CS। अब C प्लस सी है, C प्लस सी तो क्या होता है, CC हो जाता है। जैसे मैं ये बोलता हूँ भाई कास, तो इसका मतलब कास प्लस कास क्या हो जाता है, कास, यानी कि 2CC। ठीक है, ये 2 लिख दिया, लेकिन फिक्स है, आपको ध्यान रहेगा C प्लस D/2 C माइनस D/2 ये चीज फिक्स है। ठीक है, अब देखो C माइनस C में से C घटा दिया, यानी कि कास में से कास घटा दिया। अब देखो कास ऐसा हो जाए, और देखो और फिर वैसा भी ना हो, तो इसका मतलब क्या है, वो पाप करेगा बहुत ज्यादा क्या करेगा, साइन, यानी कि बहुत ज्यादा पाप करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का निशान, पाप के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस का निशान। तो देखो C माइनस C, उसने जो सोचा वो घट गया, यानी कि काश ऐसा हो जाता तो वो हुआ नहीं, तो माइनस के 2SS। ठीक है, इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे। 2a का फॉर्मूला देखते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा भाई साइन A प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन A प्लस बी बराबर होता है, देखो साइन A प्लस बी, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। ठीक है, तो देखो साइन 2a था ना, तो हमने इसको a प्लस a में तोड़ दिया, और यहाँ पर साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो लेकिन यहाँ पर ना a b की जगह क्या है, a है, b की जगह पर b है। तो देखो फॉर्मूला खोला हमने, साइन A कोस A प्लस कोस A साइन A। क्यों, क्योंकि देखो b की जगह भी a है, इसलिए यहाँ पर a आया। अब देखो साइन A कोस A साइन A, इसका मतलब बात तो बराबर ही है, यानी कि x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 साइन A कोस A। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन A कोस A। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और हमें पता है भाई साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर A से। तो देखो जब ऊपर आप कोस स्क्वायर A से डिवाइड करोगे, जब आप ऊपर कोस स्क्वायर A से डिवाइड करोगे, a कोस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और a कोस इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। क्योंकि हमें पता है भाई tan A है ना किसके बराबर होता है, साइन A अपॉन कोस A। ठीक है, देखो तो जब यहाँ पे डिवाइड किया तो देखो एक कोस यहाँ पे खत्म, एक कोस यहाँ पे, तो 2 tan A आ गया। जब यहाँ पर करोगे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर तो क्या आ गया 1, और साइन स्क्वायर A अपॉन कोस स्क्वायर A क्या हो जाता है, tan स्क्वायर A। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये दो फॉर्मूले बन गए। साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन A कोस A, और साइन 2a और किसके बराबर होता है, 2 tan A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A। जब भी आपको याद करने होना ये फॉर्मूले, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इसी फॉर्म में करें भाई, इस तरह से इस फॉर्मूले से ये ऐसे बनाओगे तो आपको ज्यादातर ये कंसेप्ट भी ध्यान रहेगा और फॉर्मूले भी ध्यान रहेगा। अगर आप सीधे याद करने की कोशिश करोगे ना तो वो आपको याद नहीं रह पाएंगे। ठीक है, देखो जी उससे आगे फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। ये cos 2a से रिलेटेड फॉर्मूले हैं सारे के सारे, जो बॉक्स के अंदर बंद है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो cos 2a ना हमें पता है भाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये 2a ना, तो इसको a प्लस a में लिख लिया। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। ठीक है, अगर प्लस की बारी है तो माइनस आ जाता है, यानी कि माइनस साइन a साइन, और माइनस होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे cos a cos b, तो यहाँ पर तो a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। तो देखो प्लस का है तो यहाँ पर अपोजिट साइन आता है, तो क्या आ गया माइनस।
साइन ए साइन बी, तो ए है तो साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब ये हो गया भाई कोस 2a ना किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, इसका यूज होगा बार बार। उसके बाद देखो ये क्या है, कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको क्या आगे खोल दिया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो यहां पर क्या लिखा आपने, माइनस वाला यहां पे रख लिया, प्लस वाला यहां पर भेज दिया। वो ऐसे भी कर सकता था, प्लस वाला यहां पे रख के माइनस वाला यहां पर भेज दे, ठीक है यहां तक। उसके बाद देखो ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमारे पास ये फॉर्मेशन आई थी, तो हमने क्या किया, इसमें है ना जहां पर साइन है ना, साइन की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, और जब हम यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये प्लस का कोस स्क्वायर है उस साइड जाके माइनस का, तो यहां पर क्या आया देखो कोस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट लगा दी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अब देखो ब्रैकेट अंदर जाएगी तो ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस, तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए कितने हो गए, 2 कोस स्क्वायर ए, और ये प्लस का था तो माइनस आ गया। तो आपको अभी ये बात याद ध्यान रखनी है कि कोस 2a किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर भी है ना, यहां पर भी वो फॉर्मूला लगाता है किस चीज का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको पता है ना √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, पूरा 2, यानी कि 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको पता है। तो देखो हमने जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोला ना, तो कोस 2a है ना, तो ये बन गया भाई √2 कोस a प्लस 1 इंटू में √2 कोस a माइनस 1, तो हमने देखो प्लस वाला यहाँ पे रख लिया, माइनस वाला यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां से देखो हमने कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली, तो देखो ये माइनस का 1 था तो उस साइड जाके प्लस का, तो हमें ध्यान रखना है जो कोस स्क्वायर a है ना वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट बात, हमने ये चीज निकाली थी कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसके नीचे देखो 1 है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कोस स्क्वायर a। जब देखो इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखो साइन बाय कोस किसके बराबर होता है, 10 के, साइन बाय कोस किसके बराबर होता है 10 के, तो यहाँ पर देखो साइन बाय कोस क्या लिख दिया 10 स्क्वायर a। जब यहाँ पर कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10, यानी कि क्या आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। तो कोस 2a इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो जो ये कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a थे ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब जो कोस स्क्वायर था ना इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जो ये साइन था ना, कहाँ पे गया, ये साइन था ना, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा था। अब मैंने क्या किया, जो ये कोस था ना कोस स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर हो गए, तो कोस 2a इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ से साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकाल ली, तो देखो ये हमारे पास क्या, हमने साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड, तो ये माइनस का था तो ये तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस कोस 2a, ठीक है। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहां तक आपको समझ आया, जो ये वाली चीज है ना, ये वाली, इससे देखो ये फॉर्मेशन बनाई हम, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल लेंगे। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में खोल लेंगे तो देखो क्या खोलेगा, ये 1 प्लस √2 साइन ए इंटू में 1 माइनस √2 साइन ए। तो देखो ये वाली चीज यहाँ पे रख ली और ये वाली चीज यहाँ पे भेज दी, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। देखो मैं इसको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने कोस 2a है, तो उसके बाद क्या किया a प्लस ए, तो कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने ना एक बार तो साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी, एक बार कोस स्क्वायर की जगह, साइन स्क्वायर की जगह रखी कोस स्क्वायर वाली वैल्यू, कोस स्क्वायर की जगह रखी साइन स्क्वायर वाली वैल्यू, ठीक
ठीक है, यहाँ तक जो ये फॉर्मूला बना था एक बार इसको डिवाइड में लेके गए, ठीक है, यहाँ पे रख के फिर हमने यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल ली, वहां से साइन की वैल्यू निकाल ली, फिर दोबारा फिर इनके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब आपके पास जो ये वाली फॉर्मेशन थी ना, तो इसमें क्या किया आपने, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो जब आपने डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, साइन बाय कोस क्या था, tan स्क्वायर है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, साइन बाय कोस tan स्क्वायर है। तो आपको पता चल गया भाई cos 2a का फॉर्मूला ये बना। देखो जब भी आप फॉर्मूले को याद कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से इंटरकनेक्टेड करके याद करो, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अदरवाइज अगर आप सीधे याद करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।